एक मर्डर का बदला मर्डर होता है। आपने किसी का कत्ल करा तो फौरन आपको भी फांसी हो। आप देखिए कि मोनू मानेसर के जो पालतू कुत्ते आए, मैं बोलूंगी, लोग मुझे कहते हैं मैं गाली देती हूँ, हाँ मैं गाली दूंगी। अगर इंसानियत का कत्ल होगा मैं बार बार गाली दूंगी। इशू है, आप हमेशा मुल्लों का पेंच टाइट करते रहते हैं। आप ये बताइए कि 2 गरीब मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करके आपने कौन से मुसलमान धर्म का जो है वो रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, या इस्लाम की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, या मुसलमानों की अर्थव्यवस्था जो है डगमगा दी। लेकिन वो धर्म की रक्षा कर रहे हैं, गाय की रक्षा कर रहे हैं। नहीं, गाय की रक्षा करने का अगर ठेका है तो फिर गाय का एडमिनिस्ट्रेशन, गाय का संविधान, गाय की पुलिस, गाय का जब सारे चवन्नी चोर भेड़ी आके कहते हैं हम गाय की रक्षा करेंगे। मैं शाहीन बाग में रहती हूँ, आप आइए, तमाम वो लोग जो कहते हैं फर्जी कि हाँ हम गाय बाने, आओ देखो तुम्हारी माँ यहाँ कूड़े में पड़ी हुई है। अल शिफा हॉस्पिटल के सामने नियर अबाउट 50 गाय बच्चे पैदा कर रही वहीं पड़ी हुई है। जब तुम कह रहे हो कि मुल्ले तुम्हारी माँ को खा जाते हैं, तो ओखला तो आपको खुद पता है कि यहाँ पर 96% मतलब 96% मुसलमान रहते, 8.5 लाख मुसलमान यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पर पूरे ओखला में अगर गिना जाए तो कम से कम 1000 गाय हैं। क्या किसी मुसलमान ने काट के खाई? तो आप एक फिल्म को हिट कराने के लिए पूरा भारत, पूरी दुनिया लग गई थी। यहाँ 2 चिराग बुझे हैं, 2 लोगों को मारा गया और आप लोग बिल्कुल नहीं तड़प रहे। आपको दर्द नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि शायद वो आपके लाल नहीं थे। जाहिर सी बात है, अब मुझे लगता है कि समाज मुर्दा हो चुका। ये तमाम के तमाम रंगीन कफनों में लिपटी लाशें हो गई हैं और हर एक को इंतजार कर रहा है कि मेरा नंबर कब आए। अगर मेरी कुर्बानी काम आती है, अगर मेरी आवाज के 10 लोग भी जाते हैं तो मैं ये कुर्बानी दूंगी और हर समाज के लिए दूंगी। लेकिन मैं ये चाहती हूँ, अगर आप इंसान है, अगर किसी इंसान को एक जानवर की वजह से मारा जाता है तो ये इंसानियत का कत्ल है। हमारे देश की जो जनता है, जो पीड़ित लोग हैं, वो आंख उठा के सुप्रीम कोर्ट की तरफ नजर देखते हैं, उन पे अभी यकीन रखते हैं कि हाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जो भी जुडिशरी सिस्टम है, कहीं ना कहीं उस पर भरोसा है। अभी है भरोसा, लेकिन जिस दिन अगर ये भरोसा उठ गया ना, ऊपर ईश्वर या भगवान जाने, अल्लाह जाने, तो फिर उस दिन देश का क्या हो। हमारे साथ यहाँ पे हाईकोर्ट के वकील साहब हैं, इनसे जुड़े हुए जानने की कोशिश करेंगे कि सर किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से जो है क्या नाम है नासिर और जुनैद की हत्या हो जाती है, उसके बाद उसकी डेड बॉडी को जला दिया जाता है। इसमें एक तरफ तो ये आरोप लग रहा है कि जो है उनको कहीं ना कहीं जो है सरकार की तरफ से जो है सही मिल रहा है, तो क्या कानून क्या कह रहा है? क्या कोई अगर सरकार का संरक्षण प्राप्त हो तो कानून से बच सकता है? देखिए, ऐसा है कि इससे पहले ऑलरेडी जो है अखलाक के लिंचिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे एक जजमेंट पास किया कि हर स्टेट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बोला कि आप ऐसा कानून लाओ कि ये लिंचिंग जो स्टेट में हो रहा न हो। ठीक है, और खुद बोला है कि वहां के जो डीजीपी है या और भी लोग हैं, प्रशासन वगैरह है, उनको बिल्कुल, या सीएम वगैरह हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि आप ऐसा कानून बनाओ कि ये लिंचिंग ना हो, क्योंकि इससे देश को खतरा है। आप ये देखिए कि हमारा जो हिंदुस्तान है, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का जो नक्शा है वो अलग है। हिंदुस्तान को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों को जोड़ करके देखा जाता है, लेकिन आज जिस तरीके से हिंदुस्तान की छवि खराब हो रही है, आप सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह रखा है, और उसके बावजूद भी न सेंट्रल गवर्नमेंट मान रही है, न स्टेट गवर्नमेंट मान रही है। और कहीं ना कहीं मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कहना भी चाहूंगा आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि सुप्रीम कोर्ट इसको सुओ मोटो ले करके, और खुद जैसे कि अभी आप देख लीजिए राजस्थान और जो अभी हुआ है, ये कहीं ना कहीं, मैं कल एक रिपोर्ट देख रहा था एनडीटीवी में, एनडीटीवी के लोग दिखा रहे थे कि वहां पे पहले वो जो भी लोग हैं जिनका नाम आ रहा है एफआईआर में, कंप्लेन में, कि उन लोगों ने पहले पकड़ करके मारा है, और मारने के बाद फिर थाने ले गए। थाने ले जाने के बाद पुलिस वालों ने क्या किया कि बोला भैया ये तो अधमरा हो गए, ऐसा है कि यहाँ थाने में मर न जाए, तुम इनको ले जाओ। मतलब पुलिस उन लोगों से ऑलरेडी मिली हुई है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उसमें बात नहीं करेगी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन हिंदू मुस्लिम, आप देखो कर्नाटक में अभी चुनाव आने वाले हैं, अभी राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, अब इनको लगेगा, और देखिएगा आप न जाने कितने लिंचिंग होंगे, ये सरकार लिंचिंग कराएगी। जो व्यक्ति इस तरीके से अपराध करता है तो उसका क्या संविधान में क्या प्रावधान है? देखिए, संविधान तो जब से सरकार आई है बिल्कुल मजाक सा बन के रह गया है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑनरेबल जो है, हाँ ठीक है कि कहीं ना कहीं अभी हमारे देश की जो जनता है, जो पीड़ित लोग हैं, वो आंख उठा के सुप्रीम कोर्ट की तरफ
नजर देखते हैं, उन पे अभी यकीन रखते हैं कि हाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जो भी जुडिशरी सिस्टम है, कहीं ना कहीं उस पर भरोसा है, अभी है भरोसा। लेकिन जिस दिन अगर यह भरोसा उठ गया ना, ऊपर ईश्वर या भगवान जाने, अल्लाह जाने कि फिर उस दिन देश का क्या हो। देखिए आप भी लगातार समाज के लिए काम कर रहे हैं, आप भी लगातार 14 के बाद एक्टिव हैं, आप भी लगातार दबे कुचले लोगों के जाके इंटरव्यू लेते हैं। आप ये देखिए कि मॉब लिंचिंग की फाउंडर बीजेपी सरकारी नजर आ रही है, और ज्यादातर जो लिंचिंग हो रही है या तो मुस्लिम समाज की हो रही है, दलित समाज की हो रही है। और लेकिन हमारे लिए बदनसीबी ये भी है कि जब किसी दलित समाज के साथ कुछ गलत होता है तो सारे दलित एकजुट होकर चले जाते हैं, लेकिन यहीं पे अगर किसी मुस्लिम समाज के साथ कुछ भी गलत होता है तो मुसलमान समाज एकजुट नहीं होता। शायद डर है, उनको लगता है अगर हम बोले तो यूएपी लग जाएगा, हम बोले तो देशद्रोह की धारा लग जाएगी, क्योंकि शाहीन बाग इस बात की गवाह है। शाहीन बाग में जिस तरह प्रोटेस्ट चला और आज तक हजारों की तादाद में शाहीन बाग के नाम पर उठे हुए हैं, तो वो जेल के बाहर तो आए नहीं, तो शायद मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं डरता है। लेकिन अगर आप मुस्लिम कौम अब डर गया है। हाँ, मुस्लिम समाज को डराया जाता है। भाई देखिए अब तो ये हाल है, ये आपको भी पता है। डरे नहीं डरे? नहीं, मैं अगर डरती तो मैं आपके सामने चिल्ला ना रही होती। मैं अगर डरी होती तो 3 साल हो गए मुझे हर मुद्दे पे आवाज उठाते हुए, हर जगह जाते हुए, हर समाज के लिए आवाज उठाते। मुझे डर नहीं लगता। अगर मेरी कुर्बानी काम आती है, अगर मेरी आवाज के 10 लोग भी जागते हैं तो मैं ये कुर्बानी दूंगी और हर समाज के लिए दूंगी। लेकिन मैं ये चाहती हूँ अगर आप इंसान है, अगर किसी इंसान को एक जानवर की वजह से मारा जाता है तो ये इंसानियत का कत्ल है। आप ये देखिए संविधान तुम करते रहते हो। और दूसरी बात, मोनू मानेसवर की फेसबुक आईडी को अगर आप लोग जाकर देखें, उनकी वीडियो को डाउनलोड करके आप ट्विटर पर लगाएं तो देखिए पूरी दुनिया देखेगी कि ये कितना आतंकी आदमी था। कभी एसीपी के पास खड़ा हुआ है, कभी डीसीपी के पास खड़ा हुआ है, कभी मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। यानी एक आतंकी भेड़िया जो लगातार हिंदू राष्ट्र की दुहाई दे रहा है और कह रहा है हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो बनाओ ना हिंदू राष्ट्र। आपको हिंदू राष्ट्र से एतराज, आपको एतराज, मुझे एतराज, हमें नहीं एतराज है, लेकिन पहले क्लियर करो कि हिंदू राष्ट्र में क्या आप इसी तरह मॉब लिंचिंग करेंगे? हिंदू राष्ट्र में आप मुसलमान बच्चों के हिजाब नोचेंगे? हिंदू राष्ट्र में जवान, किसान, तमाम लोग परेशान रहेंगे? तो आप बताइए कि हिंदू राष्ट्र आप चाहते क्या? कौन सा हिंदू राष्ट्र है? क्योंकि हमें हिंदू राष्ट्र हर हालत में मंजूर है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके हिंदू राष्ट्र में हम भी सुरक्षित हों। तो जो आरोपी है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल क्या सजा चाहते हैं? बिल्कुल सजा किस तरीके? नहीं, देखिए हम सजा चाहते हैं जो एक मर्डर का बदला मर्डर होता है। आपने किसी का कत्ल करा तो फौरन आपको भी फांसी हो। आप देखिए कि मोनू मानेसवर के जो पालतू कुत्ते आए, मैं बोलूंगी, लोग मुझे कहते हैं मैं गाली देती हूँ, हाँ मैं गाली दूंगी। अगर इंसानियत का कत्ल होगा मैं बार बार गाली दूंगी। वो लोग क्या कह रहे हैं पता है? हम नहीं चाहते कि मोनू मानेसवर को आप लोग पकड़े, फिर यूएपीए लगाए, 15 साल तक जेल जाए, क्योंकि हमने ऐसा देखा है। आप साफ बताओ कि आपने देखा है कि मुस्लिम समाज के साथ ऐसा होता है? 15 साल तक मुस्लिम समाज जेलों में सड़ता है और 15 साल बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहती है आपको बाइज्जत बरी करा जाता है। तो यानी आपको पता है कि इस समाज के साथ जुल्म होता है, इसीलिए आप कह रहे हो कि हम नहीं चाहते कि मोनू मानेसवर के साथ वही हो जो मुस्लिम समाज के साथ होता है। यानी आप कत्ल कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको शासन प्रशासन बचा रहा है। 100 गांव के लोग, बताइए आप, बताइए कितनी शर्म की बात है। एक ऐसे कातिलों की जमात, पूरी जमात उनके जो 1-2 ऐसे लोगों को मार देती है जो गरीब थे। अरे मुसलमान नहीं थे, मुसलमानों में अंबानी नहीं थे, क्या आप मुस्लिम समाज की कमर तोड़ रहे थे? 2 परिवारों के आपने चिराग बुझा दिए, किसी का पति छीन लिया, किसी का बेटा, किसी का बाप छीन लिया, और आप बेशर्मों की तरह कह रहे हैं कि जो भी मोनू मानेसवर को और इसके गुंडों को पकड़ेगा वो अपने पैरों पे बेशक आएगा, लेकिन अपने पैरों से नहीं जाएगा। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी की मॉब लिंचिंग हुई है। ये 2 लोगों की मॉब लिंचिंग नहीं, ये डेमोक्रेसी की, ये भारत की, ये तमाम उन चीजों की मॉब लिंचिंग है जो दुहाई देते हैं हम इंसानियत पे काम करते हैं। और अगर इन लोगों को सजा नहीं हुई, आप देखिए बैक टू बैक इसी तरह की मॉब लिंचिंग हर गांव से निकलेंगी। और इलेक्शन से पहले इन्होंने तो देख लिया है कि जब किसी समाज को डराना हो, मुल्लों का पेस टाइट करना हो, तो मुसलमान के पिछड़े हो, 2 मुसलमान 3 मुसलमान सेलेक्ट करो, उनकी मॉब लिंचिंग कर दो। क्योंकि ना तो मुस्लिम समाज आगे आएगा, ना शासन प्रशासन आगे आएगा, और शासन प्रशासन इनके लिए बाकायदा तिरंगा याद के साथ है, जुनैद के साथ है, नासिर के साथ है। नहीं, मुझे तो नजर नहीं आया, मुझे तो नहीं मालूम कौन सा समाज साथ है। अगर समाज साथ होता तो वो तमाम लोग जेल में होते। अगर समाज साथ में होता, आप ये देखिए कि एक पठान मूवी को हिट कराने के लिए पूरा हिंदुस्तान लग जाता है। क्यों? क्योंकि पठान
कि बाइकआउट करा गया था पठान को, संवैधानिक तरीके से नहीं करा था। तो आप एक फिल्म को हिट कराने के लिए पूरा भारत नहीं, पूरी दुनिया लग गई थी। यहाँ 2 चिराग बुझे हैं, 2 लोगों को मारा गया और आप लोग बिल्कुल नहीं चढ़ा पड़े, आपको दर्द नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि शायद वो आपके लाल नहीं थे। जाहिर सी बात है कि अब मुझे लगता है कि समाज मुर्दा हो चुका, ये तमाम के तमाम रंगीन कफनों में लिपटी लाशें हो गई हैं और हर एक को इंतजार कर रहा है कि मेरा नंबर कब आएगा। बाड़े में घुस चुके हैं भेड़िए, इससे बेखबर मत रहना। बाड़े में भेड़िए घुस चुके हैं, कल उनका नंबर था, फिर मेरा नंबर, तुम्हारा नंबर भी आएगा। जब तक आवाज नहीं उठाओगे तो तुम्हारा नंबर आएगा। ये तुम्हें ऐसे गिन गिन के चुन चुन के मारेंगे और शासन प्रशासन इनको ऐसे ही बचाता रहेगा। जिस बुलेरो में ये थे और बुलेरो को फिर आग लगाकर आग के हवाले कर दिया जाता है, तमाम के तमाम सबूतों को खत्म कर दिया जाता है। अब आप ये देखिए कि कितना मतलब भारत का जो एक इंसानियत से लेवल कितना गिर गया है कि गुंडों की बटालियन ये कह रही है कि अगर मोनू मानेश्वर को या इस गांव के किसी भी इंसान को, किसी भी हत्यारे को अगर गिरफ्तार करा तो जो पुलिस वाले अपने पैरों पे आएंगे वो पैरों पे नहीं जाएंगे। खुली धमकी है। और जहां इन दोनों युवकों को मारा गया है, इनकी मॉब लिंचिंग करी गई है, सवाल ही पैदा होता है। चलिए आपको मुसलमान समाज से इशू है, आप हमेशा मुल्लों का पेंच टाइट करते रहते हैं। आप ये बताइए कि 2 गरीब मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करके आपने कौन से मुसलमान धर्म का जो है वो रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, या इस्लाम की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, या मुसलमानों की अर्थव्यवस्था जो डगमगा दी। लेकिन वो धर्म की रक्षा कर रहे हैं, गाय की रक्षा कर रहे हैं। नहीं, गाय की रक्षा करने का अगर ठेका है तो फिर ये काय का एडमिनिस्ट्रेशन, काय का संविधान, काय की पुलिस, काय का तंत्र। जब सारे चवन्नी चोर भेड़िए आके कहते हैं हम गाय की रक्षा करेंगे। मैं शाहीन बाग में रहती हूँ, आप आइए, तमाम वो लोग जो कहते हैं फर्जी कि हाँ हम गाय बाने, आओ देखो तुम्हारी माँ यहाँ कूड़े पे पड़ी हुई है। अल शिफा हॉस्पिटल के सामने नियर अबाउट 50 गाय बच्चे पैदा कर रही वहीं पड़ी हुई हैं। जब तुम कह रहे हो कि मुल्ले तुम्हारी माओ को खा जाते हैं, तो ओखला तो आपको खुद पता है कि यहाँ पर 96% मतलब 96% मुसलमान रहते, 8.5 लाख मुसलमान यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पर पूरे ओखला में अगर गिना जाए तो कम से कम 1000 गाय हैं। क्या किसी मुसलमान ने काट के खाई? तो ये इनके ऊपर आरोप है। और जिस गांव के ये दोनों युवक थे, उस गांव में हम लोगों ने सर्वे करवाया, पूरे गांव में एक गाय तक लोगों ने नहीं पाल रखी दूध के लिए, क्योंकि उनको पता है कि ये नफरती भेड़िए हैं, ये गाय की आड़ में शिकार करते हैं, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करते हैं। और लगातार जब से सन 2014 में बीजेपी आई है, लगातार मुसलमानों को गाय के नाम पे मारा जा रहा है और ना मालूम कब तक मारा जाएगा।